वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बेहद ही गंभीर भी है और साथ ही चिंता का विषय भी। इसके बारे में हमें खुद तो जानना ही चाहिए और साथ ही जितना हो सके उतनी जागरूकता दूसरों तक भी पहुँचानी चाहिए। मैं बात करने वाली हूँ किशोर अपराध के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा करना लाजमी है। आखिर किशोर ही भविष्य में जाकर समाज की नींव बनते हैं। ऐसे में उनके क्या अधिकार हैं, कितना दुरुस्त जीवन वो बिता रहे हैं और उनके साथ कैसा बर्ताव होता है, ये सभी बातें मायने रखती हैं। किशोर अपराध के बारे में बताने से पहले हम जानेंगे कि किशोर किन्हें कहते हैं, यानी कि किशोर अवस्था क्या होती है। बेसिकली मानव विकास की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं: बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और प्रौढ़ावस्था। इन सभी में से एक है किशोर अवस्था। और किशोर अवस्था के लिए 12 से 19 वर्ष की आयु को आमतौर पर निर्धारित किया गया है। और ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप किशोरों में शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से और व्यवहार संबंधी बदलाव तेजी से देख पाते हैं। और ऐसे आयु में उनके लिए क्या गलत है, क्या सही है, इनका चुनाव करना थोड़ा कठिन हो जाता है और वो कुछ न कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। और ये कदम ही आगे चलकर कानूनी शब्द यानी कि किशोर अपराध कहलाते हैं। जब कोई बच्चा कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य करता है, उसे किशोर अपराध की संज्ञा दी जाती है, जिसमें चोरी, लूटपाट, लड़ाई झगड़े, सामूहिक दुष्कर्म, एसिड अटैक, हत्या जैसे मामलों को शामिल किया गया है। और अपराध करने वाले बच्चे को कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। केवल आयु ही अपराध निर्धारित नहीं करती, बल्कि अपराध कितना गंभीर है ये तय करता है। अब हम बात करेंगे JJA एक्ट के बारे में। JJA एक्ट जो कि बाल न्याय से जुड़ा हुआ है, जिसे जुवेनाइल एक्ट कहा जाता है। जुवेनाइल उस व्यक्ति को माना जाता है जिनकी उम्र 18 साल से कम हो। सरकार ने अगस्त 2014 में लोकसभा में JJ बिल को पेश किया था और इसमें संशोधन किया गया, जिसमें बाल की उम्र को 18 से घटाकर 16 कर दिया गया। और नए विधेयक के तहत 16 वर्ष से अधिक उम्र वाले किशोर को वयस्क मानने का प्रावधान किया गया है। अगर उसने कोई गंभीर अपराध किया है तो उसे जेल की सजा दी जा सकती है। हालांकि उम्र कैद या फांसी की सजा नहीं दी जाती। दोषी को 3 सालों के लिए किशोर सुधार गृह भेजा जाता है और अगर वो आपराधिक मामला 6 माह के भीतर नहीं निपटाया जाता तो उस मामले को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। और साथ ही अपराध का पिछला आपराधिक इतिहास यानी कि पुराना सारा रिकॉर्ड नष्ट कर दिया जाता है, ताकि उसे भविष्य में आगे चलकर प्रगति करने में किसी भी प्रकार की अड़चन ना आए। हमने और आपने बीते कुछ वर्षों में ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी हैं और सुनी हैं, जिनके बारे में देख और सुनकर हम सबके जहन में सिर्फ यही सवाल उठते हैं कि आखिर बच्चों के द्वारा ये आए दिन घटित आपराधिक घटनाओं का कारण क्या है और इनका जिम्मेदार कौन है। ऐसे कौन से हालात हैं जो उन्हें उकसा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि कोई भी बच्चा जन्म से ही अपराधी नहीं होता, बल्कि अपराध के तरफ बढ़ने के बहुत से कारण आज भी पाए जाते हैं, जैसे प्रतिस्पर्धा, अधिक जिज्ञासा, घरेलू वातावरण, अकेलापन, अश्लील विज्ञापन, नशे की तरफ बढ़ना और सबसे बड़ा कारण अक्सर गरीबी ही पाया जाता है, जो उन्हें गलत राह पर चलने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसे में इन सभी समस्याओं और अपराधों को कम करने के लिए परिवार और समाज दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। बच्चों के साथ कुछ समय बिताना, वो क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें जानना, उनके अकेलेपन को दूर करना और समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। और गरीब बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी स्तर और सामाजिक स्तर पर समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि वे समाज में अपने आप को पृथक न समझें और सही रास्ते पर अपने कदम बढ़ा पाएं। महीनों कोख में जो पलता है, कैसे किसी दूसरे की नजरों में वो खलता है, सपने आंखों में वो भी पालकर जीवन में आगे ही तो बढ़ता है। फिर क्यों समेट कर सपने सारे गलतियां वो कर बैठता है।